आइए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों को अभी तक हमने जो पढ़ाया है वह जो है यानी रसखान जी के सवैया, रसखान जी का सवैया और कवित्त ये आपको पढ़ाया जा चुका है ना। अब हम लोग बिहारी लाल जी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, बिहारी लाल जी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बिहारी लाल जी के जन्म और मृत्यु के बारे में जान लें, उनके जीवन के बारे में। देखिए बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था, है ना। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे, जो मथुरा के चौबे ब्राह्मण थे। वे बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आकर रहने लगे। यहीं पर इन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। काव्य शास्त्र में अधिक रुचि होने के कारण ये कुछ ही समय में काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। फिर विवाह के पश्चात इनका अधिकांश समय अपने ससुराल यानी मथुरा में ही व्यतीत हुआ। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, है ना। कहा जाता था कि एक बार राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि राजकार्य में उनका मन विरक्त हो गया, नहीं लगा। तब कवि बिहारी ने एक दोहा लिख करके उनके पास भेजा और इस दोहे से राजा जय सिंह की आँख खुल गई। कहने का मतलब उन्होंने इस दोहे के माध्यम से उनको ज्ञान दिया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल। यानी बिहारी लाल जी को इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी ने इस दोहे के माध्यम से राजा जय सिंह को ज्ञान कराया कि वास्तव में उनका जीवन किस लिए हुआ, जन्म हुआ है। इस तरह से बिहारी लाल जी को कहा जाता गागर में सागर भरने का काम करते थे। उनके शब्द, एक शब्द के कई अर्थ निकलते थे, है ना। इसीलिए इनको ये भी कहा गया कि सतसया के दोहरे जो नाभिक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। तो ये बिहारी लाल जी ही थे। आपकी मतलब मृत्यु यानी बिहारी लाल जी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई, है ना। अब आइए देखते हैं बिहारी लाल जी ने जो लिखा है, क्या लिखा है, दोहा। आप ये जान लें कि बिहारी लाल जी का एक एक दोहा कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि इनके एक दोहे पर इनको एक स्वर्ण मुद्रा मिला करता था। यानी इतनी महत्वपूर्ण ये जो है रचना का, इनकी मात्र एक रचना, बहुत इम्पोर्टेंट रचना, बिहारी सतसई। रचना का नाम है बिहारी सतसई। प्रमुख रचनाओं में लिख दीजिएगा बिहारी सतसई। सतसई का मतलब 700 दोहों का संग्रह, यानी 700 से अधिक दोहे जो है इसमें संग्रहित थे, इसलिए इसको बिहारी सतसई कहा गया। ठीक है, बिहारी लाल जी ने जो लिखा है
भक्ति के दोहे। आइए हम लोग देख लेते हैं भक्ति के दोहे। भक्ति दिया गया है, भक्ति के दोहे, नीत के दोहे, भक्ति के दोहे। तो आइए भक्ति के दोहे हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि बिहारी लाल जी ने किस तरह से क्या बताया है। किताब में आप देख सकते हैं भक्ति के दोहे, है ना, यहाँ पर आप देख लें। तो इसमें आइए पहला जो दोहा है और ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट भी दोहा है और इसके कई अर्थ हैं, तो आप सुनिएगा कि मेरी भव बाधा हर्यो राधा नागरी सोई, और जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होई। यहाँ पर राधा जी की स्तुति की गई है, कभी नहीं, राधा जी की स्तुति की है। स्तुति में क्या कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हर्यो राधा नागरी सोई। पहला अर्थ देखिएगा, बिहारी लाल जी कहते हैं कि वही चतुर राधा, नागर माने चतुर, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करें, कि जातन की छाई परे श्याम हरि दुति होय, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ते ही श्री कृष्ण हरि कांति वाले हो जाते हैं। जातन की यानी जिनकी शरीर की परछाई पड़ते ही श्याम हरि दुति होय, श्याम माने श्री कृष्ण हरि कांति वाले हो जाते हैं। ठीक, दूसरा अर्थ देखिए कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके शरीर की परछाई पड़ते ही श्याम हरि दुति होय, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। परछाई पड़ते ही क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो दूसरा ये अर्थ है। एक अर्थ और देखिए कि वही, तीसरा अर्थ देखें इसी का, कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ते ही या हृदय में याद आते ही श्री कृष्ण पाप रहित हो जाते हैं। पाप रहित यानी पाप समाप्त हो जाता है ना। तो इस तरह से कई अर्थ हैं, इसमें से कोई भी एक अर्थ आप लिख दोगे तो वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो अगला ये देखिए इसमें और क्या क्या है। इसमें जो है भाषा ब्रज ही है, छंद दोहा है, अलंकार यानी अनुप्रास लेस भी है और रूपक का भी उसमें दिया गया है ना। लेकिन अनुप्रास लेस ज़्यादा है, छिपी हुई बात ज़्यादा है, श्लेष। इसके बाद जो है रस, शांत और श्रृंगार दोनों दिया गया है, महला भक्ति है। इस तरह से यहाँ पर दोनों जो है मतलब जो भी आप छंद पढ़ें, दोहा पढ़ें, उसका आप काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। अगला देखें कि मोर मुकुट की चंद्रकन यूं राज नद नंद, और मनुष्य शेखर की आकाश किए शेखर सतचंद। आइए देखते हैं इसमें श्री कृष्ण की सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यूं राज नद नंद। बिहारी लाल जी कहते हैं कि
नंद के पुत्र श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसे राज माने सुशोभित, ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो मनुष्य शेखर की आकाश किए शेखर सतचंद। ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो शशि शेखर की आकाश किए शेखर सतचंद। मानो शशि शेखर यानी मानो भगवान शंकर, शशि शेखर माने होता है भगवान शंकर, मानो शशि माने चंद्रमा और शेखर माने यानी चंद्रमा को धारण करने वाले शिव जी। तो मानो मनु माने मानो भगवान शंकर आकाश माने ईर्ष्या, मानो भगवान शंकर की ईर्ष्या के प्रति, मानो भगवान शंकर ईर्ष्या कामदेव ईर्ष्या प्रत कि मनुष्य शेखर की आकाश किए शेखर सतचंद। मानो भगवान शंकर कामदेव की ईर्ष्या के प्रति सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। सत माने सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रमा, तो सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। ठीक है कि मोर मुकुट की चंद्रिका यूं राज नद नंद। बिहारी लाल जी कहते हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसे सुशोभित हो रही हैं, ऐसे सुशोभित हो रही है मनु माने मानो भगवान शंकर की ईर्ष्या के प्रति कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। मतलब इतना सुंदर लग रहे हैं। काव्य सौंदर्य में आप भाषा वही लिखेंगे, ब्रज है, छंद क्या है, दोहाई है, अलंकार वही मनु, जनु जानो मनु मानो, अगर पूछा जा रहा है तो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके बाद जो है हाँ श्रृंगार का ही वो चल रहा है, ठीक, रस श्रृंगार। तो ऐसे आप जो है इसको कर लीजिएगा। हम लिखने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि लिखने के लिए आपको लिखना है, पहला दोहा अवश्य लिखना है। पहला दोहा यानी मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरे दुति होय। काव्यगत सौंदर्य सहित इसको लिखिएगा। अब आप पहले इसमें क्या लिखोगे, संदर्भ लिखोगे। संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के भक्त के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि बिहारी लाल जी हैं। ठीक, प्रसंग में लिखोगे इस दोहे में राधा जी की स्तुति की गई है। इसके बाद व्याख्या, जैसा कि हमने बताया, एक व्याख्या कोई भी आप लिख सकते हो, कोई भी एक व्याख्या लिख दीजिएगा। अगर 2-3 भी लिख दोगे तो कोई परहेज नहीं है कि अपच हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जितना बताएगा उतना तो आप कंठस्थ कर ही सकते हो। ठीक, और ये चीज़ें ज़रूर इसको लिखिएगा। फिर अगले दिन आपको हम जो है और आपको पढ़ाएंगे, इतना आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर अगले दिन हम आपको और आगे पढ़ाएंगे। तब तक ओके, थैंक यू, धन्यवाद, है ना।
और ज़रूर पढ़िएगा। ओके, धन्यवाद।